बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लेखन कौशल, जिसको हम चित्र वर्णन भी कहते हैं। आपको देखा होगा पिक्चर कॉम्पोजिशन, आपको पेपरों में भी एक तस्वीर दिखाई जाती है। उसके आधार पर आपने अपने विचारों को प्रकट करना होता है कि उस चित्र में क्या क्या दिया है। तो एक प्रभावशाली चित्र वर्णन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो आज हम उस पर विचार करेंगे। तो बताया जाता है कि हिंदी साहित्य की मुख्य विधाएँ हैं पद्य और गद्य। पद्य होता है पोइट्री और गद्य होता है जो कहानी रचना वगैरह होता है। तो वहाँ बताया गया कि हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए चित्र वर्णन का भी सहायता लेते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में कई बार होता था कि हम देखते कि आदि मानव वगैरह गुफाओं पे है ना, उनपे कुछ दीवारों पर लिखकर कैसे चित्र बनाया करते थे। उनसे हम उनकी प्रवृत्ति, उनके मनोविचारों के बारे में जानते थे। ऐसे ही चित्र वर्णन में अगर आपको कोई तस्वीर दी जाती है तो उस चित्र को देखकर हमारे मन में अनेक भाव उठते हैं और बहुत सारी हम कल्पनाएं करते हैं। तो ये जो कल्पना शक्ति होती है, इसको जांचने परखने के लिए इसे ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कई बार एक चित्र को देखकर अलग अलग छात्रों के मन में अलग अलग विचार उठते हैं। किसी को उस चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है, किसी को प्रकृति नज़र आती है, किसी को दुख नज़र आता है, या किसी को अलग अलग उसमें से कोई चीज़ें नज़र या मूल भाव उसमें नज़र आ सकता है। पर मूलतः उसकी जो एक ही प्रवृत्ति उसमें मेन होनी चाहिए और छात्र अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल, भाषा का प्रयोग करते हुए उस चित्र की परख कर सकते हैं। और उसको लिखने के लिए बच्चे कम से कम 40 से 50 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चित्र वर्णन करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले चित्र को 2 से 3 बार अच्छे से देखना चाहिए, उसके मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद चित्र में समाहित कथ्य का प्रारूप तैयार करना चाहिए। किस रूप को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है या हमने लिखना है। उससे पहले अपने विचारों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए, ये सीरियल ऑर्डर में पहले क्या लिखना है, उसके बाद कौन सा विचार है, उसके बाद हमने कौन से विचार को अपना रूप देना है। उसके बाद जो हमारे वाक्य हैं वो छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और विषय के अनुकूल होने चाहिए। भाषा भी रोचक होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। और चित्र वर्णन मुख्य रूप से वर्तमान काल में करना चाहिए, भूतकाल की बात नहीं करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भविष्य की बातें नहीं करनी चाहिए। चित्र में देख के वर्तमान स्थिति का जो ज्ञान होता है उसी को लेके चित्र वर्णन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।